राहुल एक मेडिकल रिसर्चर था जो रेयर डिसीजेस पर काम करता था। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक एनोनिमस ईमेल आया। ईमेल का सब्जेक्ट था द क्योर यू कांट इग्नोर। क्यूरियस होते हुए उसने मेल खोला। अंदर एक पुरानी और रेयर डिसीज का जिक्र था जो दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी। ईमेल में कुछ ऐसे डिटेल्स थे जो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही दे सकता था। आखिरी लाइन ने राहुल का पूरा ध्यान खींच लिया। इस बीमारी का क्यूर छुपा है एशराम 34 में। अगर तुम्हें सच में जवाब चाहिए तो वहां आना होगा। राहुल को लगा कि ये एक प्रैंक या फेक मेल हो सकता है, लेकिन ईमेल में दिए गए फैक्ट्स इतने प्रिसाइज और स्पेसिफिक थे कि वो इग्नोर नहीं कर सका। एक मेडिकल रिसर्चर की क्यूरियोसिटी और पैशन के चलते उसने फैसला किया कि वो इस पर रिसर्च करेगा। पता लगाने पर उसे मालूम पड़ा कि आश्रम 34 एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि ब्रिटिश ईरा में ये जगह एक लैबोरेटरी थी, लेकिन 50 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये जगह बंद हो गई थी। वहां के लोग इस जगह को शापित कहते थे। राहुल ने मन ही मन सोचा कि शायद ये एक नए डिस्कवरी का रास्ता हो सकता है। रात को वो अपनी कार लेकर आश्रम 34 की तरफ निकल पड़ा। जंगल का रास्ता एकदम खामोश था। सिर्फ कार के हेडलाइट्स और इंजन की आवाज उसके साथ थी। थोड़ी देर के बाद रास्ता इतना डेंजरस हो गया कि उसे कार वहीं छोड़कर आगे पैदल चलना पड़ा। अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो स्पाइन चिलिंग थी। आश्रम 34 पहाड़ी के बीचों बीच था। उसका दरवाजा पुराना और उस पर झंग लगा हुआ था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एंटर एट योर ऑन रिस्क। राहुल ने जब ये पढ़ा तो उसके दिमाग में एक डाउट आया कि ऐसा क्या था अंदर। उसने अपने मन को संभाला और दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने मेडिकल पोस्टर्स लटक रहे थे जिसमें कुछ अजीब और समझ से बाहर सिंबल्स बने हुए थे। कुछ आगे जाने के बाद वो एक लेबोरेटरी में पहुंचा जहां जमीन पर पुरानी लेबोरेटरी की इक्विपमेंट्स बिखरी हुई थीं जो झंग से भर चुकी थीं। राहुल एक एक कदम संभाल कर आगे बढ़ रहा था। उसने ऑफिस में देखा कि एक पुराने टेबल पर एक फाइल रखी थी जिस पर प्रोजेक्ट अंटारा लिखा था। उसने फाइल उठाई और पढ़ना शुरू किया। फाइल के कंटेंट्स ब्रिटिश एरा के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में थे। एक ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही थी जो मौत को हरा सके, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के फेलियर्स ने लोगों को या तो पागल कर दिया था या मार दिया था। फाइल में यह भी लिखा था कि फाइनल क्यूर कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट को अपनी जान तक देनी पड़ी थी। फाइल पढ़ते वक्त राहुल ने देखा कि जमीन पर खून के निशान हैं जो एक और रूम की तरफ जा रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाई। वो निशानों का पीछा करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के चारों तरफ केजेस थे जिसमें स्केलेटन्स पड़े थे। हर स्केलेटन के पास एक वायल रखा था जिस पर फॉर्मूला एक्स लिखा था। राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि ये क्या जगह है और ये लोग कौन थे। फॉर्मूला एक्स एक जरिया था इंसानी लालच और पागलपन को दिखाने का, जो मौत से ज्यादा भयावह चीज बन चुका था। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो वापस जाना चाह रहा था, लेकिन अंदर का दरवाजा जो खुला था वो अब बंद हो चुका था। राहुल के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक कोने से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर एक चेयर हिलने की आवाज आई। राहुल ने डर के मारे आवाज की डायरेक्शन में देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी चेयर थी जो हल्की हल्की हिल रही थी। उसने अपने आप को संभाला और एक दूसरे कमरे में रास्ते ढूंढने के लिए गया। इस नए रूम में उसने एक बड़ा ऑपरेशन टेबल देखा। टेबल के ऊपर एक सड़ी हुई, बहुत बुरी हालत में एक बॉडी कवर्ड थी जो तकरीबन सिर्फ एक ढांचा था। बॉडी के पास एक ग्लास केस था जिसमें एक ग्लोविंग रेड लिक्विड था। उस ग्लास केस पर लिखा था,
फाइनल क्यूर। राहुल ने जैसे ही उस ग्लास केस को उठाया, अचानक से सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। उसे चारों तरफ फुटस्टेप्स की आवाज आई। तभी एक पुराना ग्रामोफोन चालू हो गया और उसमें एक आवाज सुनाई दी। अगर तुम इस क्यूर को लेना चाहते हो तो तुम्हें एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। राहुल के हाथ से केस गिर गया और वो पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन अब दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। रूम में एक अजीब सी गैस फिल होने लगी और राहुल को लगने लगा कि उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसने देखा कि जो बॉडी ऑपरेशन टेबल पर थी वो धीरे धीरे हिल रही थी। एक सेकंड के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा देखा तो वो बॉडी एक इंसानी फिगर में बदल चुकी थी, जिसका चेहरा एकदम बर्न्ड और डिस्टॉर्टेड था। राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी आयरन रॉड को उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तोड़ना इम्पॉसिबल था। तभी उस डिस्टॉर्टेड फिगर ने राहुल की तरफ देखकर बोला, तुम्हें अब यहां से कोई नहीं ले जा सकता। तुम इस एक्सपेरिमेंट का नया हिस्सा बनोगे। राहुल के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज एको बनकर उसके ही कान में वापस आई। तभी उसने देखा कि टेबल के पास एक छोटा सा बटन है जिस पर इमरजेंसी एग्जिट लिखा था। वो बटन दबाकर राहुल ने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाते ही एक और गेट खुल गया जो उसे एक और अंडरग्राउंड लैबोरेटरी में ले गया। अंडरग्राउंड लैब के अंदर एक और बड़ी मशीन थी जिसमें ह्यूमन साइज्ड चेंबर्स थे। एक चेंबर के ऊपर लिखा था अंतारा एक्स राहुल। राहुल ये देखते ही शॉक हो गया। वो समझ गया कि ये सब एक केयरफुली प्लान्ड ट्रैप था। उसके नाम का चेंबर ऑलरेडी रेडी था। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसके सामने वही डिस्टॉर्टेड फिगर खड़ी थी जो पूरी तरह साइंटिस्ट की लैब कोट में थी। उस साइंटिस्ट का चेहरा एकदम बर्न्ड और ग्रोटेस्क था, लेकिन उसकी आंखें एकदम रेड ग्लो कर रही थीं। साइंटिस्ट ने कहा, अंटारा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होगा। तुम वो फाइनल पीस हो जो मुझे चाहिए था। तुम इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे और तुम्हारी डेथ इस क्योर को अमर बनाएगी। राहुल ने रॉड उठाकर साइंटिस्ट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रॉड उसके आर पार हो गया। साइंटिस्ट ने एक मशीन एक्टिवेट की जिसमें से एक रेड लेजर बीम निकली जो राहुल की तरफ आई। उस बीम के कांटेक्ट में आते ही राहुल की बॉडी एक चेंबर के अंदर खींच ली गई। आखिरी चीज जो राहुल ने देखी वो उसका अपना रिफ्लेक्शन था जो चेंबर के ग्लास में था। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। कहते हैं कि अशराम 34 में जो लोग गए वो कभी वापस नहीं आए। आज भी अगर कोई वहां के पास से गुजरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे यहां से निकालो। शायद वो राहुल की आवाज है, या शायद किसी और की जो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।